ठीक है, शुक्रिया। रुखसार जी। हेलो साहिल जी भाई। जी भाई। मेरे एक दोस्त है उसके मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने बोला है अरे कि वाह। तेरे साथ तो आपके साथ डिबेट करेंगे। हाँ, मैंने है उनको अभी। बता भी दिया है कि मैं सुनो तो मेरी बात। उनको हाँ बताया हाँ कि आप लोग 1 लाख रुपए दोगे उनके 1 घंटे के, है ना, दोगे ना 1 लाख रुपए। तो वो कहते हैं नहीं हाँ। नहीं, मैं हाँ, पैसे भी लेके मुफ्ती हैं तो आऊंगा लेकिन देंगे, तुमको हिदायत के लिए मुफ्ती हैं तो आएंगे। देंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, मैंने उनको चैनल शेयर किया। उन्होंने बोला मैंने वीडियो देखी, ये लोग बहुत टॉपिक मिक्स करके बात करते हैं। तो उन्होंने कहा एक टॉपिक बताओ तुम, उसके साथ वो तुम्हारे से डिबेट करेंगे, तुमको उसे हिदायत को के लिए आगे आएंगे, कौन सा पैसे मर्जी फ्री टॉपिक में ले आए, आएंगे। उसे क्या जिस टॉपिक पे नहीं उसकी नहीं, तैयारी एक के तो ले आए। तुम बोल दो। अरे नहीं नहीं, उसको आप कोई बोल दो इस्लाम के जिस टॉपिक। टॉपिक पे उसकी तैयारी आ जाए, जिस टॉपिक प्रभा को मंडानी अगर वो वो कहना वहां भाई, पे। एक टॉपिक बोलो उसी पे वो टॉपिक बात करेगा और तुम लोग अरे वो उनका कर जो लेना भी। अपना प्यारे प्रैक्टिस। भाई। रुखसार हाँ भाई हाँ सुनो मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। उनका जिस टॉपिक पे एकदम गहरी पकड़ है, उनको बोलो कि वो लेके आ जाओ। साहिद भाई आप एक नाम बोल दो ना, कुछ भी। मैं फिर वही ये ले बात लूं यार। इस्लाम की। यार रुखसार तुम मुसलमान हो गए हो। नहीं नहीं, प्रभा मैम नहीं आप यार। उनके पास लेकिन मैं जाएं, सुनता। आप उनके पास हाँ जाएं, उनके पास जाके उन्हें कहें जी, उन्होंने एक्स मुसलमानों ने कहा है कि जो से हाँ। टॉपिक से आप इस्लाम की दिफा कर सकते हैं, वो टॉपिक आके ओपन कर लें बस, और इस्लाम को सच्चा साबित ठीक है, कर दें। टॉपिक आपकी मर्जी का। मैं फ्राइडे को लेके आऊंगा। ठीक है, फ्राइडे को होगी ना अगली हाँ स्ट्रीम। हाँ फ्राइडे जी। लेके आ ठीक जाओ। है, मैं फ्राइडे को प्लीज मेरे को तुरंत ऐड कर लेना बात। ठीक है प्लीज, मैं बिल्कुल तुरंत सर मुफ्ती बिल्कुल। साहब को लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ और उनको बोलना है कि रेफरेंसेस के साथ बात करना है, हवा में बात नहीं करना है, तो वो हम हमारे बोल आदम देंगे, साहब भड़क जाते हैं फिर। वो हम बोल देंगे। अच्छा, एक एक्स हिंदू किशोर साहब है, फोटो शोटो लगा के आए अपना। पहले नहीं हिंदू मोमिन थे तब मोमिन कैसे है वो। दिखते थे। हाँ हाँ मालूम है। मोमिन ही हाँ। है, मालूम है। वो नहीं, पहले का फोटो लगा के रखे ना, जब हिंदू थे तब कैसे थे, फिर मुसलमान बनने के बाद कैसे हो गए। जी। जी जनाब। जी भाई। हेलो। इस्लाम कबूल लिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके कितने परफेक्ट। साल कब हुए। कबूल लिया। वल्लाह 2017। हबीबी साहिल, तुम्हारा और मेरा सवाल भी एक जैसा ही होता हाँ। है। कब कब कबूल लिया। ओ भाई आज के दिन में बोलना है क़यामत और आ जाएगी बोलिए भाई। भाई। क़यामत तो जब तक नहीं आती जब तक दज्जाल नहीं आएगा। क़यामत कब सॉरी, इस्लाम कब कबूल लिया। 2017। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कबूल लिया। हाँ भाई। क्यों कबूल लिया इस्लाम। एक मिनट भाई। अरे थोड़ा जोर से बोलो भाई। अरे बोलो भाई, चिपला गिरी यार ऊपर से। हाँ बोलो भाई। भाई इस्लाम क्यों हेलो। कबूल किया। इस्लाम अच्छा दिखा भाई। क्या अच्छा दिखा उसमें। उसमें देखिए, अब भगवान नाम का टॉपिक भी है। भगवान बोले तो अब देखिए, पैसों के लिए बोले तो लक्ष्मी। हेलो और भाई, वो मैंने पूछा पैदा इस्लाम करने। क्यों कबूल किया। अरे मैंने मैं ये तो नहीं वही और पूछा बोल रहा टेस्ट हूँ भी ना ले हिंदुइज्म भाई। लो क्यों आदम छोड़ा है। साहब। टेस्ट भी ले लेना एक। मैं लेता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने हिंदू क्यों छोड़ा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। दो डिफरेंट बातें। अच्छा। इस्लाम। हिंदू छोड़ के तुम एथियस्ट हो सकते थे, एग्नोस्टिक हो सकते थे। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। ओके, क्या अच्छा है हर इसके एक अंदर। हर एक चीज से। और यार हर एक कोई चीज एक चीज अच्छा तो है। बताओ ना। माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है। और बड़ों से कैसा रहना। कहाँ लिखा है। पहली बात, बारी बारी, माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है। है इस्लाम में है। हदीसा में कहाँ हम लिखा और है। जमात में गए जब सुनाते हैं। जमात में गए जब सुनाते ओके, हैं। दो कहाँ पे लिखा है। हदीसा में भाई। कहाँ पे। अरे कहाँ पे बोले तो मैं पूरा आपके सर का मैं डिटेल कर लेके नहीं आता ना भाई। नहीं तो भाई जैसा कुरान वो में तो लिखा यूट्यूब है कि खोला। माँ बाप का सिर्फ तब तक मानना है जब तक वो मुसलमान है, जब वो मुसलमान नहीं है फिर नहीं। एक बात बोले मेरे भाई, नाराज नहीं क्या। होना। एक बात बोलता हूँ, नाराज नहीं होना।
आप हिंदू बाद है, में बोलना, मैं कुरान में तो मुसलमान। लिखा है। हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल किया अरे तो भाई, फेंक देना बाहर। हेलो मैं भाई, एक एक एक, सेकंड। एक सवाल कर रहा हूँ, आप नहीं, हिंदू है, सवाल नहीं, मैं पहले जो मुसलमान आपने हूँ। सवाल एक मिनट किया एक है मिनट एक उसका मिनट, मैं उसका जवाब ही दे। वेट, ना तो मुझे गुस्सा चाहिए ना मुझे बदतमीजी चाहिए। आपने कहा है पेरेंट्स का, मैं इस वक्त पेरेंट्स पे बात कर रहा हूं। मुझे टॉपिक चेंज नहीं चाहिए। वंस ये टॉपिक फिनिश करोगे फिर दूसरा टॉपिक खोलना। पहले ये टॉपिक फिनिश, फिर दूसरा टॉपिक। मुझे ये बताइए कि जब कुरान आपको जब कहता भाई मैं है कि बोले, जब सुनना ना भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो ना भाई, मैं दूसरा टॉपिक कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, दूसरी टॉपिक नहीं लेके जा रहा मैं। ठीक है भाई। हेलो। आपने कहा है कि माँ बाप का करना, मैंने कहा है कुरान कहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो नहीं करना। क्या करूं? सुनो ये ना आपके भाई, सामने कुरान की आयत है। उस उसके ऊपर ही मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना भाई। दो हेलो, आवाज आ रही? दो जवाब। अरे यार, दो जवाब। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? अरे दो ना, जवाब सुन रहे हैं, जवाब तो दो। हाँ। अच्छा अच्छा, आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। ना मैं हिंदू हूं ना नहीं, आप मुसलमान हो। हाँ ठीक है, सवाल एक का एक जवाब दो। बार समझो समझो, सवाल का जवाब ही मिल रहा ना नहीं भाई। समझना, मैंने नहीं समझना। पेरेंट्स की बात हो रही है, मुझे बाप कहते हो अपना तो ठीक है, अरे मान लूंगा। पेरेंट्स का दे रहा हूँ ना यार, पेरेंट्स का दे रहा हूँ, समझो ना पहले। ओके ठीक है, दूसरा मैं कुछ तुम्हारा बोल। बाप हूँ इस वक्त। ओके डन, ठीक है, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं हिंदू हूँ। आगे। तुम्हारे अम्मी का बाप मैं हूँ, ठीक है। मेरी अम्मी का बाप नहीं हो सकते तुम, लेकिन बहन चो, जब तुमने कहा है कि तुम हिंदू हो अबे मैं मुसलमान हूं, तो मैं भेवड़े, पेरेंट्स पहले की बात कर सुनना रहा हूँ। यार, पहले सुनना कुत्ती माँ के यार, पहले बच्चे, सुनना यार। अगर तू मुझे जवाब दे रहा है तो फिर मुझे बाप बना के देगा ना। मैं बाप की बात कर रहा हूँ, डंगर की औलाद। मैं बाप की बात कर रहा हूं, दोस्त की बात नहीं कर रहा। अगर तुम मुझे हिंदू बना के बाप बना रहे हो तो फिर ठीक है, बात करो। उल्लू के पठे बगैर शख्स, पहले समझो तो सही मैं सवाल क्या कर रहा हूं। मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं बाप की बात कर रहा हूं। अब जरा अपने टोन को नीचे रखो और तमीज से जवाब दो। मैं तमीज बोलो। से जवाब दे रहा हूँ, तू सुनना ही नहीं चाह रहा, तो तू सुनना ही नहीं चाह रहा तो बाप क्या का, करूं तेरे को मैं? बाप के ऊपर बात अबे करनी है आपने। भेवड़े चल। अबे बहड़े के कुछ लगते, तू जो है ना पैदा भी नहीं हुआ था जिस वक्त मैं तेरे जैसों को चोद रहा था। तुम लोगों को जो सवाल किया है उसको गलत दूसरे लेफ्ट राइट मत लेके जाओ। जो असल मुद्दा है उस पर बात करो। वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे बात करनी है इस वक्त। तुमने टॉपिक दिया है पेरेंट्स का, पेरेंट्स पे बात करो। माँ बाप पे बात करो। तुम्हारे अगर माँ बाप हिंदू हैं उस पे बात करनी है तुमने। दोस्ती यारी की बात नहीं कर रहा। आखिरी चांस, बोलो। अरे भाई तू समझता क्यों नहीं, मैं दोस्ती के बारे में बात किया मैं अब किया, तुम ही सीधा मुद्दे खाली पे आओ, गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे मुद्दे चाह पे रहा आओ। था। सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ, सुनो ना यारो पहले। अब देखिए, अब मेरा माँ बाप हिंदू है, हम्म, जब मुसलमान होते होंगे ना, जब इस्लाम की तरफ उन लोग अट्रैक्ट होके, इस्लाम कैसा है वो दीन पे चलने का बोलते मेरे को। अब मेरे माँ बाप गैर है, गैर बोले तो मूर्ति पूजा समथिंग उन लोगों का वो चलता। अब उन लोगों के बात तो मैं नहीं मान सकता ना, अगर जो वो ईमान वाले हैं तो उनके बात मैं मान सकता हूँ, हर एक बात नहीं मान सकता मैं। जो नबी का सुन्नत के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ जो है, वो मेरा सगे माँ बाप रही है तो भी नहीं सुन सकता मैं। बेहतरीन हो गया। सो इसका मतलब है तुम्हें माँ बस तो बाप बस। की कोई खिदमत नहीं करनी, माँ बाप से प्यार दीन इस्लाम नहीं सिखाता। और यहाँ पे बात नहीं, मानने की अरे बात नहीं हो भाई रही यहाँ पहले पे। सुनो ना यार, यार, तुम्हें उल्टे उल्टे जवाब का तुम्हारा स्टेटमेंट पूरा सुन के जवाब दिया मैंने, चुप करके अगले की भी बात सुना करो। यहाँ पे बात हो रही है दिली दोस्त और हमायती बनाने की बात हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है। अगर उन्होंने कुफर किया है तो उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक भी नहीं रख सकते आप उनको। फुल स्टॉप। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का सारा कुछ वो तो धूड़ भाड़ में गया। आप उनसे दोस्ती भी नहीं रख सकते जी। अपने मुद्दा रखें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अगर तुम्हें मेरे अल्लाह उनके खिलाफ, यानी मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल करे ना, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता।
बेहतरीन हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन होगी दोस्तों। इनका जो पहला मुद्दा था कि इस्लाम माँ बाप से अच्छाई सिखाता है, वो मुद्दा खत्म हो गया, नहीं सिखाता। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों से अच्छाई सिखाता है। अरे यही है ना जी औकात, यही है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये बोलता है मैं चुप करके सुनता हूं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं बीच में भौंकना शुरू कर देता है। लिहाजा मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा ताकि बीच में जो सुनो सुनो की रट लगाई थी वो खत्म हो जाए। लेट मी से माई स्टेटमेंट अगेन। इस्लाम आपको मुसलमानों से प्यार सिखाता है, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, गैर मुस्लिमों से नहीं। हाँ जी, आए जी, झूठ है, झूठ है, साबित करें। झूठ अभी है, आपके झूठ सामने है, अभी एक आपने बोला नंबर एक के बात, झूठ, यही झूठ है। बात तो अभी आपने बोली मैं है। भाई, अरे भाई जब मेरे माँ बाप कुछ गलत नहीं करे तो मैं उन लोगों को दूर कैसा कर सकता मैं? ये लिखा हुआ है आपके अल्हम्दुलिल्लाह सामने, उन लोग, कुरान की आयत पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी पढ़े, कुरान की आयत हिंदी पढ़े, क्या लिखा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंदी नहीं आती? हिंदी भी नहीं आती, असल में अनपढ़ हूँ मैं। तभी तुम मुसलमान हुए हो, क्योंकि तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना ने जो कुत्ते की तरह सिखा दिया तुमने सीख लिया, क्योंकि तुम पढ़ तो सकते नहीं हो। पंक्चर जो छाप पुजारी तेरे कुत्ते के सर का गालियों पे आ गया, पंक्चर छाप कभी भी हिंदू नहीं था ये साला कभी हिंदू नहीं था ये साला, पंक्चर छाप। नहीं टेस्टेड है एडम भाई, काफी बार बात हुई है इससे। अबे इस्लाम नहीं, देखो कबूल सीधा किया। सीधा गालियों पे आया ना, सीधा गालियों पे आया। देखो, जो बंदा हिंदी नहीं पढ़ सकता इंडिया में रह के, पाकिस्तान में रह के उर्दू नहीं पढ़ सकता, उसको मुफ्ती मौलाना जो मर्जी पढ़ा दे वो तो मान लेगा। हाँ तो ये कुरान क्या मौलाना कह रहा है? ये मौलानाओं के खुतबे सुन के ही मुसलमान हुआ है। एग्जैक्टली, लेकिन इसको कुरान ये क्या कह रहा आयत है? आयत पढ़ाना जरूरी है एडम साहब, क्योंकि ये इसको बताना जरूरी है कि लिखा क्या है। पढ़े सर, हिंदी पढ़े, किशोर क्योंकि उर्दू साहब, तो इसको बिल्कुल भी हाँ नहीं आएगी। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। किशोर साहब, आप एकदम ध्यान से सुनना कि कुरान की आयत क्या कह रही है, और आप खुद फैसला करो कि जो आप कह रहे हो वो उससे मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ऐ ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ यदि वे, हाँ, वो तुमको इस्लाम के अगेंस्ट काम करने नहीं बोल रहे, गौर से सुनना, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करे। ये इतना बड़ा एडम साहब, असल में इन मुल्लाओं ने, जाकिर नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को कि भाई अगर माँ बाप जो है और नए जो मुसलमान बनते हैं उनको, कि अगर वो तुमको अगेंस्ट में कुछ बोले तो वो चीज नहीं मानना है। यहाँ पे कुरान की अगेंस्ट है ही नहीं। कह रही है, कुरान की आयत वो नहीं कह रही अगेंस्ट वाली, वो कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे भाई या बाप जो है वो इस्लाम के बजाय कुफ्र को तरजीह देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप उनको दोस्त भी मत बनाओ। आपको अगेंस्ट में जाने नहीं कह रहे हैं, वो अगर इस्लाम को नहीं मान रहे, कुफर को तरजीह दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उनको दोस्त ना बनाओ। कुरान की आयत ये कह रही है। और तुम में से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती रखेगा तो वही लोग अत्याचारी है। यहां पे ये बात आपने जो कहा था कि वो अगेंस्ट में बोले, अगेंस्ट में बोलने की बात ही नहीं है। आपको कुछ वो अगेंस्ट करने नहीं बोल रहे, वो खुद इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इसमें आपको उनको दोस्त भी नहीं बनाना है। अब चूंकि हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ ली, किशोर भाई, आप इसका जवाब क्या दोगे ये बताइए। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका। जो ये भाई ये बोल रहे ना मैं नकली हूँ, मेरा वीडियो जाके देख लियो, मेरे चैनल पे पता चल जाता। नहीं ओए, वो नकली ठीक है, है, बात आपका करी है, चैनल सही है, बात, मुद्दे पे बात कर। रही बात इसका जो ट्रांसलेट जो तर्जुमा रहता ना, उसमें पढ़िए पूरा डिटेल समझ में आता। ऑलरेडी मैं ये पढ़ पढ़ा चुका ना हूँ। अभी आपके सामने, अभी एक आपके सेकंड, सामने एक पढ़ा सेकंड, ना एक सेकंड। तर्जुमा। अभी भाई तो भाई तुमने कहा भाई था भाई कि एक अभी मिनट तुमने एक कहा था मिनट, तुम पढ़ नहीं सकते, अभी तुमने कहा था तुम पढ़ नहीं सकते। मैं एक नया था, मैं पढ़ने नहीं आता, पंचर छापू ना, अच्छा, अभी अभी पढ़ने तुम नहीं चैनल आता चलाते हो और तुम पढ़ नहीं सकते हो, न, पढ़ नहीं सकता मैं, सिर्फ तो बोल सकता चैनल में हूँ। क्या बताते हो, क्या पढ़ के बताते हो? बाबा जी का ठुल्लू? एक हो जी बाबा जी का ठुल्लू, एक मरता चैनल पे गए तो मालूम होता। नहीं क्या वो बताते बाबा आप जी का बोलो ठुल्लू ना प्यारे भाई। हाँ, बाबा जी का टुल्लू बताता हूँ बस। बस यही किशोर साहब, बताते हो ना, किशोर क्योंकि पढ़ साहब, तो तुम सकते नहीं हो। किशोर साहब प्लीज नहीं मैं भाई, आपसे आप पूछता हूँ। जैसा अल्फाज आप, इस्तेमाल करते हैं मैं भी ऐसे अरे इस्तेमाल किशोर करता हूँ। साहब, अच्छा सुनो मेरी बात, भाई सुनो, भाई मुझे जवाब बोलो दो। बोलो भाई, किशोर साहब, बोलो। जब आपको पढ़ना नहीं आता है, हिंदी नहीं आती, आप चैनल पे बताते क्या है उधर, कहां से बताते?
पढ़ के बताओ तो। आपने कहा पढ़ना नहीं आता। कभी कभी पढ़ना नहीं आता, कभी कभी भूल जाता हूँ, माइंडसेट अलग रहता हाँ, था। कभी 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 साहिल कभी साहब पढ़ना नहीं आता, झूठा कभी है, कभी पढ़ लेता। अरे झूठा मक्कारी बोल के नहीं, उनके है अल्फाज मेरे को उनका अल्फाज जो बात कर साहिल, रहा ना वो मेरे को मक्कारी है ये पसंद नहीं है, सिर्फ, उसलिए नहीं पढ़ सका मैं। मक्कार है सिर्फ साहिल, इसे कहते हैं मक्कारी और अरे बगैरती। ये क्या बात है अजीब एडम साहब, लेकिन कभी कभी पढ़ना नहीं आता, कभी कभी नहीं आता। साहिल साहब, नहीं, असल मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि मैंने तो आयत खोल दी। अब मक्कारी ये है कि अगर ये आयत पढ़ लेता तो फिर तो इसको पता लग जाता क्या है। इसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपने वो चीज जाने नहीं दी, आपने पकड़ लिया, आपने कहा मैं पढ़ देता हूँ। अब क्या है हाँ जी, मुझे अब अगर तुम्हें चैनल चलाते हो तो तुम पढ़ते नहीं हो, मैंने सवाल पूछ लिया। अब बात यह है कि कभी कभी पढ़ सकता हूँ, कभी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मक्कारी, झूठ, अरे फरेब। मैं सिर्फ वो चीज मुझे पढ़ता हूँ जो जिससे मैंने इस्लाम को सत्य साबित करना है, और वो चीज नहीं पढ़ता हूँ जिससे इस्लाम झूठा साबित होता है। वैसे भाई को ये है। नसीहत है, हाँ भाई को ये नसीहत है कि भाई अपने घुटने पर तेल लगाएं, दिमाग मजबूत होगा। दिमाग इन लोगों का वहीं पे रहता है ना। गजनी मूवी ने, भाई ने एक मस्त कमेंट किया है, गजनी मूवी ने। भूल जाता है। यार आप लोग खुद सोचो यार कि ऐसे लोग ही इस्लाम को अपना लेते हैं अगर ये वाकई में। लेकिन चूंकि अब मसला ये है कि भाई ने अपनी फोटो वोटो डाली है, तो ये होगा, मुमकिन है कि ये पहले हिंदू रहा होगा, इसलिए अपनी हिंदुओं की किताब भी नहीं पढ़ी होगी। मसला यही है, वो बयानात सुने होंगे, 4-5 शुगर कोटेड चीजें, और ये आ गया होगा। 5-6 साल से उसमें वो जमात में लेके इसको घूम रहे होंगे, इज्जत दिए शायद होंगे जमात इस्लाम कबूल कर लिया जमात करके। में पब्लिसिटी, ये देखे ये हिंदू मुसलमान हुआ, ये देखे अरे मेरा भाई आया, अच्छा मेरा भाई तू हिंदू था, आ मेरा भाई, ये ले पकड़, सबके लिए चने आ रहे हैं, इसके लिए कुकर आ रहा है, ये कुकर का, ये फलाना का, ओड़े इसके लिए तकिया लाओ, भाई के लिए, अपना भाई के लिए तकिया लाओ, कुक्कड़ ये का, बैठे अरे। ये कुक्कड़ का। कुक्कड़ मुझे भी खाना है भाई। कुक्कड़ का। यार वैसे मुझे तरस आती है इन लोगों के ऊपर यार, सीरियसली साहिल। यार बस इतने मुसल्टे जो है, इतना पैसा लगाते हैं ना इस किस्म के उल्लू के पट्टों के ऊपर, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ये भाई सच में सनातनी भाई था अपना पहले? नहीं नहीं, एक्स दंगल हिंदू था था? सर, उसने बचपन की वो भी वीडियो नहीं पिक्चर आता लगाई होगा हुई है, इसको अभी। अभी 14-15 सनातन पे साल की कोई उम्र में सवाल उसने छोड़ा कर दे है। तो वो भी नहीं आएगा एडम साहब इसको। सर मुझे सुनना भी नहीं है सर, मुझे सिर्फ ये जानना है हाँ, किसी ने कि इस्लाम क्यों कबूल किया। आई डोंट केयर कि उसने कोई और धर्म क्यों छोड़ा, कोई और आइडियोलॉजी क्यों छोड़ी, कोई और थियोलॉजी क्यों छोड़ी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स इट। दुनिया में बहुत सारी चीजें थी कबूल करने के लिए, इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स माई ओनली क्वेश्चन। और आज तक कोई बंदा कोई भी सीधा जवाब नहीं दे सका। उसने जो जवाब दिए हैं वो झूठ के ऊपर दिए हैं, क्योंकि मुल्लाओं ने बोला है, उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है। अगर कुरान पढ़ाओ तो वो मुल्लाओं की बात मान ही नहीं सकते। जब उसने पहली बात की कि माँ बाप से प्रेम करना है, मैंने दिखा दिया माँ बाप से प्रेम करना ही नहीं है जब तक बिल्कुल। वो मुसलमान नहीं है। इसने प्रेम की बात की थी, रिवाइंड करके देख लें, माँ बाप से प्यार करना है। तो भाई आप प्यार कर ही नहीं सकते, जब दोस्ती नहीं कर सकते तो प्यार कैसे करेंगे? दोस्ती तक तो कर नहीं सकते, प्यार कैसे करेंगे? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम अच्छा है। एडम साहब, 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, ये आयत का रेफरेंस बता दे जरा, लोगों को बता दे ताकि नोट डाउन करके रख ले कोई 924 अगर मुसलटा। हाँ, सूरत अगर सूरत तौबा की आयत नंबर 23-24 भाई लोग जितने दिखाया लोग तुमने? देख रहे हैं जरा नोट डाउन करके रख ले किधर, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 और 24। ये 23 अभी पढ़ रहा हूँ, 24 तक तो मैं गया भी नहीं। हाँ, 24 तक 23 गया नहीं। नोट डाउन करके रख ले। ये 24 देखो क्या कहती है। ए नबी, इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदार, और वो माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं, और वो तिजारत जिसके मंदे का तुम्हें खतरा रहता है, और वो मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें महबूब तर है, अल्लाह और उसके रसूल में रस्ते के जहाद से रोकें, तो इंतजार करो यहां तक अल्लाह अपना फैसला दे दे। अल्लाह ऐसे फासिकों को राह याब नहीं करता। 24वीं आयत ये है, वो जो कहती है, वो कहती है कि अगर वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद से रोक रहे। 23वीं आयत तो ये है कि सिंपल, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो प्यार भी नहीं रखना। 24वीं आयत है वो जो ये बोल रहा था, तो इनके मुसल्टे इनको 24वीं आयत तो पढ़ा देते, 23वीं नहीं पढ़ाते। दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने 23-24 दोनों खोली हुई थी। क्यों 23-24 दोनों खोली हुई थी?
क्योंकि मुझे पता था इसने ये बात करनी है। तो 24वीं भी मैंने खोली हुई थी कि 24वीं पढ़ाते हैं तुम्हें, 23वीं नहीं पढ़ाते, क्यों? ऊपर नीचे है, 23वीं तो पढ़ लो पहले। कॉन्टेक्स्ट की मां मरती है इनकी, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम फैलाना होता तब कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना। एक और एक जब एक्स कोई हिंदू आया है, जरा इससे भी बात कर ले एडम साहब। कर ले ये सर, तो कर ले, फेक है। जितने एक्स हिंदू आते हैं पकड़े सर। आज सारे एक्स हिंदुओं की बजाएंगे हम। हाँ भाई, एक्स हिंदू राहुल साहब, एमडी रहमान, अनम्यूट कर ले। और किशोर साहब, जब पढ़ना सीख लोगे तब आना आप स्ट्रीम में, मैं अभी आपको निकाल रहा हूं। नहीं वो होता है ना कि अच्छा वो कहते हैं, लिख तो लेते होंगे, पढ़ नहीं पाते होंगे, लकीरें खींच वहां देते पे होंगे। कोई कहता होगा क्या लिखा है, तो कहते होंगे आई डोंट नो, मैं पढ़ना नहीं प्राइवेट चैट जानता, में लिख रहा है, लिखना प्राइवेट जानता हूँ। चैट में लिख रहा है भाई आप हदीस नहीं पढ़े, हदीस में जाके पता चलेगा, हदीस नहीं पढ़े, हदीस में जाके पता लगेगा। मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ, ये हदीस में जा रहा है, तो भाई हदीस भी बोलो। लिया। अच्छा हाँ भाई बोलो। अच्छा, बोलो एक भाई। मिनट एक मिनट, अरे राहुल रुक जा भाई। अच्छा एडम साहब, इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा भाई था यार कि इसको इसको कोई नाक पढ़ना से लिखना माइक नहीं पीछे आता। करे यार, गधे को। ये कौन सा एक्स हिंदू है, इसको कोई नाक से माइक पीछे करे, पागल। एडम साहब नहीं है, यार फेक रुक, है। इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा था कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये टाइप कैसे कर रहा है एकदम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। साला झूठा। ये टाइप कैसे किया इधर। साहिल क्या साहब बहुत यार, झूठे हैं झूठ यार, ये बोलने लोग की भी बहुत हद होती मक्कार है। है। इस्लाम को बचाने के लिए कोई भी झूठ चलेगा। साहिल साहब मैंने बोला तो नहीं बात, इस्लाम को बचाने के लिए दुनिया का कोई भी झूठ चलता है इनके लिए। अल्तकैया। अरे राहुल भाई, एक्स हिंदू राहुल भाई, जरा कैमरे को जो है ना वो नाक से दूर रखो यार, लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो। कैमरे को नहीं सर, माइक को। अरे गवार है देखो क्या? ये, गवार है क्या? गवार है क्या भाई? वो तू है। लाइव पे गवार है क्या भाई? कैमरा नहीं बोलते उसे, माइक बोलते हैं। अरे अरे वो मेरा तू है प्यारा गवार। भाई, पढ़ा गवार है क्या लिखा। भाई? अरे गवार है भाई क्या? आपके अच्छा मैं तो आप भूल गया, ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, ये तो भाई स्क्रिप्ट में ही नहीं होगा, मैं तो भूल गया, ये स्क्रिप्ट में ही नहीं होगा। भाईजान, आपके होंठों के ऊपर जो 2 छिद्र है होस्ट ना, है तो वहां म्यूट से अपने करेगा, माइक को हटा लीजिएगा। होस्ट है तो म्यूट करेगा, होस्ट है तो अच्छा म्यूट राहुल, करेगा, राहुल होस्ट है तो म्यूट राहुल, करेगा। किल किल बहन कम, लौड़े तेरी बात माँ करना है चोद आपको। दूंगा, बता। ओए 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 ओए, ये बहन और माँ के जो प्राइवेट पार्टों की बातें करनी है अपने घर में कर, लाइव स्ट्रीम में नहीं, वरना यहाँ पे मोहम्मद को रख दूंगा मैं सारी बातों में। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम जैसे बगैर तो डरता डरता नहीं हूँ। ये माँ बहन के प्राइवेट पार्टों की बातें घर में करो, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बात करनी है तमीज से करो, नहीं तो मोहम्मद को रख के छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। फीमेल्स भी बैठ के देख रही होती हैं और बच्चे भी देख रहे होते हैं, और दोबारा ही तुम्हारे राहुल लाला मुंह जी, से भाई, आप लाला जी, आवाज निकली ना। इज्जत इज्जत से बात कर रहे हैं हम, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो यार, अच्छे से बात करो ना। अभी ये लास्ट मौका दे रहे हैं आपको, अगर ढंग से बात करना है तो आप बात करिए यार। क्यों ठीक है भाई, राहुल तुम्हारी साहब। गांड फट रही है क्या भाई? नहीं, मोहम्मद की गांड फट रही है, बातों पे मैंने को मोहम्मद की गांड में डाला और फाड़ दी। चलो निकलो। नहीं, इसका जब पहले गांड और टेस्ट लो दूसरे यार, नहीं ये मेरे को ऐसा 2 नंबर लग रहा है। इससे बात करने की जरूरत ही नहीं है यार साहिल, क्यों टाइम वेस्ट करना, फिर गालियां निकालेगा, स्ट्रीम गंदी करेगा, फीमेल्स बैठी हुई मैं हैं। वही बोल रहा हूँ, ये नल्ला है, इसको बैन करता हूँ मैं। गंदा है यार, इसको भगा बैन दो करो, इसको, गंद है ये, गंद है ये, पुप्पू है। भगा दो, इन छोड़ो। चूतियों को लो ही मत, इन चूतियों को लोगे यार ना तो गाली साजिद देंगे। तू भी, यार साजिद, अरे वो गाली देंगे ना, वो लाला जी ऐसे नहीं लेते। साजिद हाँ नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अजमेरा जी, जी जी साहिल भाई। हाँ भाई, मोमिन है अभी तक? नहीं नहीं, मोमिन नहीं था, लेकिन मोमिन बनने के 90%, 98% तक जाके वापस आ गया आपके वीडियो सर आप फिर थर्सडे वाली स्ट्रीम ज्वाइन करें अजमेरा भाई। जी जी, थैंक यू सो मच साहिल भाई। ओके, लीव कर रहा हूँ। हाँ जी जी जी। थैंक यू। चलो मैं हुनर आता हूँ नरूला, आगे। हाँ हुनर नरूला, हुनर नरूला जी भाग गए हैं। ओके, काम करते हैं जब तक, कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं ताकि जिन लोगों ने कुछ मैसेज दिया है वो भी चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मोमिन भाई की तरफ बढ़ेंगे।
अच्छा ये लेकिन ये एसएस और ये ट्रिपल क्या XYZ ये मोमिन है क्या दोनों जबरदस्ती बैठे ये बोलते हैं। XYZ मुस्लिम शायद मोमिन है, SS का पता नहीं, चेक कर लेंगे। एक बार लेके खत्म करो ना। अच्छा चलो, एसएस साहब SS साहब मोमिन है आप? हेलो। जी भाई मोमिन है? नहीं, पहले था, अभी नहीं हूँ। अच्छा पहले थे, कब तक थे? कांट रिलीज से मैं पहले भी आया था आपके पास। जी जी, पहले भी आया था मैं स्ट्रीम में। ओके, स्टोरी बताई थी आपने? हाँ हाँ बोली थी, बताई थी। तो आप फिर से क्यों आए सर? एक क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके, जल्दी से करिए। रिगार्ड पूछना कि व्हाट इज द सिचुएशन सर रिगार्डिंग। हिंदी में करिए ना सर, अंग्रेजी कमजोर है। सॉरी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है कि बिटवीन मुस्लिम और कैथलिक और जू की शादी में। सिचुएशन हेलो। क्या है? हाँ मतलब क्या इस्लाम अलाउ करता है? इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से आप अहले किताब की जो फीमेल है उससे शादी कर सकते हैं। करेक्ट। ये सूर्य मायदा की आयत नंबर 5 में है। लेकिन हाँ मुझे आयत का नंबर नहीं याद है, लेकिन उसमें आप जो है वो फीमेल से शादी कर सकते हैं, अहले किताब। हाँ लेकिन मैंने मौलवी से। हेलो। जी जी बोलिए। मैंने हमारे मौलवी से पूछताछ की थी तो वो बोल रहे हैं कि जो पहले की अहले किताब जो किताबें थी वो अलग थी, अभी की अलग है। तो पहले की अहले बेसिकली किताब, पहले की अहले किताब जो है वो कैसे अलग हो सकती है, जब यहूदियों के बारे में अल्लाह ये कहता है कि वो उज़ैर को अपना बेटा, अल्लाह का बेटा मानते हैं, हाँ और लेकिन ईसाइयों के बारे में, नसरानियों के बारे में कहता है कि ये ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। बराबर बराबर, क्योंकि उनके किताबों में और सूर्य मायदा की आयत जो है वो मदीना में आई थी, और उसके पहले जो भी आयतें रिवील हुई थी उसमें इन्होंने सब कुछ ये कहा हुआ है। मेरा मेरा ये वही था उनके उनके साथ। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि कैसा कंफ्यूज क्या, आप देखो अकीदा वो क्या। जो अंगूर दावा है, अंगूर दावा है, वो भी ये बात को कहता है कि आप क्रिश्चियंस और जूस जो है इनके फीमेल के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन आप हिंदू से शादी नहीं कर सकते, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाँ वो तो सूर्य बकरा में आया हुआ है। हाँ तो वैसे ये साहिल तो साहब, मैं आपके इल्म में ये बात ला दूं कि हजरत उमर ने अपने दौर खिलाफत में मना किया था कि कोई किताबिया से भी शादी ना करे, क्योंकि वो घुस करके बहुत तामझाम मचा देती है। ये आपके सामने रहा। लेकिन ये अगर तो पूछा कुरान गया के है, अगेंस्ट में जा रहा है ना हज़रत उमर। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं ना। अच्छा, ये नहीं कहते लेकिन क्या है उन्होंने कि जिससे जैसे हाँ सॉरी बोलिए। जैसे पूछा गया था कि क्या हम इस वक्त अहले किताब लड़की से इजाजत दी है जो कुरान, तो क्या हम कर सकते हैं? इसमें यहूदी और ईसाई दोनों शिर्क में मुब्तला। आवाज चली गई साजिद की। ये कौन सी हदीस है? साजिद की आवाज आ रही है क्या? साजिद आवाज नहीं आ रही है। साजिद ने हवाला बताया, पता नहीं कहाँ से बताया। साजिद की आवाज आएगी तो बता देगा आप। ठीक है। ठीक है प्यारे भाई। नहीं क्योंकि मैंने मौलवी से पूछा हुआ था हमारे, तो उन्होंने बोला कि जो पहले की अहले किताब थी वो चेंज हो गई है और उनको पता नहीं कि क्या चेंज किया है, क्या घटाया है, क्या मिटाया है, क्या डाला है। तो ने पहले के वो किताब, पहले किताब चेंज हो गई, ये अल्लाह को नहीं मालूम था क्या? नहीं, ये तो कुरान में भी आया है, आपकी पहले की स्ट्रीम में भी देखा था मैंने। लेकिन इट वाज वेरी फनी जब उन्होंने कहा कि चेंज किया है लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या चेंज किया है। सो वो कंफ्यूजिंग था, बट देन आई चेक्ड
अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रेवलेशन, जो जैसे रिवील किया है उसके हिसाब से तो सूर्य माइदा बहुत बाद में आया है, और उनके पहले आयातों में तो ऑलरेडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कैथलिक कैसे खाएं, जूस कैसे हैं, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। तो एग्जैक्टली वो फिर भी वो उनको तो क्रिश्चियन और जूस ही कहते थे। तो इवन नोइंग दैट वो आयत निकली आई है कि आप शादी कर सकते हैं अहले किताब की औरतों से। वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कंपेयर्ड, क्योंकि many of the Muslim people who are marrying Jews and Catholics forcefully convert them. ठीक है, तो अभी आपको मिल गया ना जवाब? हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसका और एक मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई 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 हमको मोमिनों से भी बात करना है। नहीं आप पूछना ही नहीं, सजेशन है जस्ट वन मिनट कि is there any plans of making a website or you know an archive जहाँ पे आपकी जो भी आप डिस्कशंस करते हैं आ जाएगा, वेबसाइट ऐप सब आ जाएगा जहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेगी अलग अलग लैंग्वेजेस में। यस, थैंक यू ठीक है भाई, चलिए, ओके।